हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन अरीना। 2020 सीटेट 2020 एग्ज़ाम के लिए मॉक टेस्ट की सीरीज़ शुरू की गई है। आज मॉक टेस्ट की 8वीं क्लास है। 7 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। एग्ज़ाम से सारी अपडेट हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी। बढ़ते हम अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो होगा ए, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। तो हमारा राइट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से को कहा जाता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा बी, सामाजिक अधिगम। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से वो को कहा जाता है सामाजिक अधिगम। सामाजिक अधिगम कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय को जाता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर है प्याजे। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय प्याजे को जाता है। तो हमारा राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है परिवार एक साधन है। परिवार एक साधन है, इसमें हमारा राइट आंसर है अनौपचारिक शिक्षा। परिवार एक साधन है, अनौपचारिक शिक्षा हमारा राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। तो एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है आदर्श रूप से बर्ताव कर। तो हमारा राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं। तो उसमें चेतन के 3 स्तर हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर है बी, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो हमारा राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है मन का मानचित्र संबंधित है। मन का मानचित्र संबंधित है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। तो हमारा राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है को एक अप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। तो विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना को एक अप्रेरित शिक्षक का संकेतक माना जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ए, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। अगला क्वेश्चन है अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से का हिस्सा है। तो अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है। तो हमारा राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है। तो पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। हमारा राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। तो बच्चों का मूल्यांकन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा होना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है। तो इसमें हमारा आंसर होगा शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। हमारा राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है
कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है। प्रश्न पूछना उचित है। प्रश्न पूछना एक शिक्षक को उचित है, तो हमारा राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है कम अवधि की परीक्षाओं में अंतराल। तो हमारा इसमें राइट आंसर है सी, कम अवधि की परीक्षाओं में अंतराल। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं, वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के बारे में चिंतित हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर है डी, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने। हमारा राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, वाइगोट्स्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। तो वाइगोट्स्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। सामाजिक। तो हमारा राइट आंसर होगा बी, सामाजिक। अगला क्वेश्चन है, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वीरता देता है या दर्शाता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ए, लैंगिक पूर्वाग्रह। तो हमारा राइट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि व्यवस्था फेल हुई है। तो हमारा राइट आंसर है सी, व्यवस्था फेल हुई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, सत्य या असत्य। हमारा राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट गेनी ने अधिगम की कितनी प्रसिद्धियां बताई हैं। तो रॉबर्ट गेनी ने अधिगम की कितनी प्रसिद्धियां बताई हैं, 8। रॉबर्ट गेनी ने अधिगम की 8 प्रसिद्धियां बताई हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व का आ जाता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। तो यह परिभाषा स्किनर के द्वारा दी गई है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है, यह परिभाषा स्किनर ने दी है। तो हमारा राइट आंसर होगा स्किनर। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धा अवस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्ण और व्याख्या करता है। यह कथन है। तो यह कथन किसका है, यह कथन क्रो का है। तो हमारा राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, बालक की शारीरिक वृद्धि व विकास को प्रभावित करते हैं। बालक के शारीरिक वृद्धि व विकास को प्रभावित करते हैं वंशानुक्रम व वातावरण दोनों प्रभावित करते हैं। तो हमारा राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, किशोरा अवस्था वह अवस्था है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। यह कथन किसका है। तो यह कथन किसका है फ्रेंड, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अधिगम प्रक्रिया का पक्ष नहीं है। तो निम्न में से कौन अधिगम प्रक्रिया का पक्ष नहीं है, दबाव अधिगम प्रक्रिया का पक्ष नहीं है। तो हमारा राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, आत्मसम्मान की भावना का लक्षण प्रकट करती है। आत्मसम्मान की भावना का लक्षण प्रकट करती है
किशोरावस्था। तो हमारा राइट आंसर है किशोरावस्था। आत्म सम्मान की भावना का लक्षण प्रकट करती है किशोरावस्था। तो हमारा राइट आंसर है किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ए, परिवर्तन। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द परिवर्तन है। तो हमारा राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। तो मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है अपरिपक्वता। हमारा राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है, विद्यालय से पलायन करने वाले बालक के अध्ययन की सबसे उपयुक्त विधि है। तो विद्यालय से पलायन करने वाले बालक की अध्ययन की सबसे उपयुक्त विधि क्या है? तो केस स्टडी विधि है। तो हमारा राइट आंसर है सी, केस स्टडी विधि। थैंक यू फ्रेंड। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।